यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को 5 इंद्रियों के विषयों से आठ कर्मों से और देह से मुक्त होने के लिए आत्मा की सत्ता को आत्मा में ही सिद्ध करता है। जब मेरा अनंत वैभव, मेरी अनंत शक्ति, मेरे अनंत गुण, मेरे अनंत धर्म स्वयं की सत्ता में ही स्थित है, फिर विषयों की, कर्मों की और देह की गुलामी क्यों? पिछले 3 दिनों से हमारी चर्चा गुलामी से मुक्त होने के लिए हो रही है। कुल 6 गाथाओं में आचार्य कुंद देव ने ये गुलामी से मुक्त होने के लिए अद्भुत रहस्य लिखा है। 366 से लेकर 371 तक इन 6 गाथाओं में भगवान आत्मा को पर पदार्थों से अलिप्त सिद्ध किया है। आत्मा के गुण, आत्मा का स्वभाव आत्मा में ही है, देह में नहीं है। इसलिए यह शरीर यदि साथ दे या साथ न दे, यदि इस देह के अनंत परमाणु आज बिखरे या फिर सागरोपम वर्षों तक ये देह के परमाणु न बिखरे,
उससे मुझे क्या। यह जागृति सम्यक दृष्टि को निरंतर होती है। परम कृपालु देव प्रति समय तैयार है कि यह देह वर्तमान में छूटता हो तो भी तैयार है। और स्वर्ग में अनुत्तरवासी जो देव है, जिनका आयुष्य 33 सागरोपम वर्षों का है, जो एकावतारी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो 33 सागरोपम वर्षों तक वहां पर देह के योग में रहते हैं। मगर एक समय के लिए भी उस देह के प्रति विरोध नहीं है कि कब यह देह छूट जाए। सम्यक दृष्टि की यह विशेषता है कि न तो उन्हें जीने की इच्छा है, न तो उन्हें मरने की इच्छा है, क्योंकि अंतर में स्वयं की अनादि अनंत सत्ता को देख लेने के बाद इन परमाणुओं में रस ही नहीं रहता। रस नहीं रहता अर्थात एकत्व नहीं रहता, गुलामी नहीं रहती। जब एक बार स्वयं को देह से अलग देख लिया है, जब भगवान आत्मा को देखा तो उसमें परमाणु का कहीं पर भी दर्शन नहीं हुआ, रूप का दर्शन नहीं हुआ, प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ। हजारों सूर्य जैसा ऐसा कांतिमयी ऐसा यह देह, मगर वह भगवान आत्मा का रूप नहीं है। तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जो दिखाई देता है, बाहर में जो चमक दिखाई देती है, वह तो पौद्गलिक चमक है। आत्मा की अनुभूति में एक समय के लिए भी देह का विकल्प नहीं आता है। इसलिए सभी आत्मा को, सभी सिद्ध परमात्माओं का आकार अलग अलग देखते हैं। सभी तीर्थंकरों की काया की लंबाई चौड़ाई ये सभी की अलग अलग है, फिर भी केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, पूर्ण वितरागता में कोई फर्क नहीं है। उससे यह सिद्ध होता है कि देह कैसा भी है, जिसे आत्मा की आराधना करनी है, उसे देह की गुलामी नियम से छोड़नी होगी। देह के कारण मेरी साधना नहीं है। यदि मैं आंखों से देख नहीं पाता हूं तो तुरंत ही भेद ज्ञान हो कि आंखों से नहीं देख पाने के कारण जो दुख होता है, वह दुख नहीं देखने के कारण नहीं होता, पदार्थों को नहीं जानने के कारण नहीं होता। दुख का कारण है, पर पदार्थों को जानने की इच्छा है और वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। अपना सुख बाहर में देखा है, इस वजह से जब आंख साथ नहीं देती तब दुख होता है। मगर जब पर पदार्थों को देखने में रस ही न हो, तो फिर ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, अपना ज्ञान अपने में ही खर्च होता है। जब बाहर जाना नहीं है तो फिर बाहर के विकल्पों से भी कितना छुटकारा होगा। हे चैतन्य परमात्मा, वितरागी परमात्मा की प्रतिमा को देखने के लिए तो आंखें चाहिए, देव दर्शन के लिए आंखें चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए आंखें धुंधली हो जाए, आंखें खराब हो जाए या फिर अंधापन आ जाए, तो भी सम्यक्त्व में रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता है। ये तो तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा हमने मंदिरों में विराजमान की है कि कितना सुंदर और कितना चमक वाला, कितना बलवान, कितना वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुरस्र संस्थान, ये जो मूर्ति में हमने दिखाया है, सभी मोक्ष में जाने वाले आत्माओं का ऐसा नहीं होता। अब किसी के शरीर में, वहां पर शरीर कैसा भी हो सकता है, शरीर सुंदर भी हो सकता है, शरीर कुरूप भी हो सकता है, शरीर गोरा भी हो सकता है, शरीर काला भी हो सकता है, मगर अंतर में जो वितराग परिणति प्रकट हुई है, वह वितरागता न तो
गोरी है न काली है, वह वितरागता अरूपी है। और ऐसा ये वितराग भाव भगवान आत्मा में प्रकट होता है तो देह के अनंत परमाणुओं के आधार से मैं जी रहा हूं ये भाव नहीं रहता। जो मटके का घड़े का दृष्टांत लिया है कि घड़े और दीपक, घड़ा यदि टूट जाए तो दीपक नष्ट नहीं होता, और दीपक यदि नष्ट हो जाए तो घड़ा नष्ट नहीं होता। इन दोनों का स्वतंत्र स्वरूप समझ करके फिर पर द्रव्य से जो तन्मयता थी वह तन्मयता छूट जाती है। पहला ही भाव यह आता है, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य, मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य। यहां पर अपना जो संसार है इतना फैलाया नहीं है, और जितना कम फैलाया हो उतना ही कम दुख होता है। जितना कम फैलाया, व्यापार में भी यदि आपको इतना कारोबार फैलाया हो तो फिर समेटना हो तो कितना दुख होता है, तकलीफ होती है, कितना समय, शक्ति, परिणाम उसमें खर्च होते हैं। तो सम्यक दृष्टि ने अपने ज्ञान को, ज्ञान के व्यापार को अब फैलाया नहीं है। ज्ञान के व्यापार को न फैलाने के कारण जब ज्ञान ज्ञान में ही वास करता है तो फिर उनको इंद्रियों के शिथिल होने पर, या देह है वो देह के अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी घात होने पर भी अपनी सत्ता में घात होता हुआ नहीं दिखाई देता। यह ज्ञान की पर्याय में जहां अपनापन नहीं है, जिस ज्ञान की पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ है, इस ज्ञान की पर्याय में भी एकत्व नहीं है। ऐसा में ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, देह के अनंत परमाणु की बात तो दूर, जिन आंखों से जगत दिखाई देता है, ये व्यवहार से जिन आंखों से जगत दिखाई देता है उन आंखों में तो अपनापन नहीं है, मगर भगवान आत्मा जिस ज्ञान की पर्याय में झलकता है उस ज्ञान की पर्याय में भी जिनका एकत्व नहीं है। जैसे सामने दर्पण है और दर्पण में तुम अपना चेहरा देखते हो, और पीछे से किसी ने जोर से दर्पण पर पत्थर फेंका और दर्पण टूट गया। जिसमें तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता था वो चेहरा प्रतिबिंबित होता था, मगर दर्पण के टूटते ही तुम अपने चेहरे पर एक बार हाथ लगा देना। चेहरे पर हाथ इसलिए लगाना कि कहीं खून निकला, कहीं घायल हुए, तो चेहरे का अस्तित्व कैसे तुम्हें अपने स्वतंत्र दिखता है। तो जिस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा झलकता है वह पर्याय एक समय में नष्ट हो जाती है, मगर ज्ञानी उस नष्ट होती पर्याय के साथ में तन्मय नहीं है, ज्ञानी न्यायक में तन्मय है। ज्ञान की उस पर्याय से इतनी अलिप्तता, हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द इटर्निटी। इटर्निटी का अर्थ न उत्पाद न व्यय, मेरा अस्तित्व। और जो ज्ञान की पर्याय में जहां तन्मय न हुआ हो वह देहधारी कैसे हो सकता है। उसने तो ज्ञान के गोले को ही अपने में अंतर में ग्रहण कर लिया। उसने तो ज्ञान के गोले में ही अपनी मोहर लगा दी, अपने हस्ताक्षर कर दिए। यही मैं, ये श्रद्धा का हस्ताक्षर है। एक एक समय में पलटती हुई पर्याय, मगर पर्याय में बैठा कौन है। सिर्फ ज्ञान की पर्याय नहीं पलटती, जैसे ज्ञान में भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ। श्रद्धा की पर्याय भी पलटती है, चारित्र की पर्याय भी पलटती है, मगर सत्ता 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 सत्ता, वो पर्याय नष्ट हुई। ज्ञान की पर्याय नष्ट हुई। नष्ट होते ही जिसने उस ज्ञान की पर्याय में बीच में गैप नहीं है, अब देखना क्या होता है। निर्विकल्प अनुभूति होने पर सम्यक दृष्टि की जो निराली दशा है, एक समय की ज्ञान की पर्याय में यह भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ और वो ज्ञान की पर्याय नष्ट हुई।
नष्ट होने के बाद में अरे मैं नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया क्योंकि मैं दिखाई तो दे नहीं रहा, मैं खत्म हो गया। मगर होता ऐसा है कि एक समय के ज्ञान की पर्याय का व्यय होते ही तुरंत ही अगले समय नई ज्ञान की पर्याय का उत्पाद होता है। और उस ज्ञान की पर्याय में फिर जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है और दर्पण नष्ट हुआ, तुरंत ही अगले समय दूसरा दर्पण वहां पर आ गया जिसमें मुझे अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब चेहरा दिखाई दे रहा है तो फिर मैं क्यों मानूंगा कि मैं नष्ट हो गया, क्योंकि चेहरा नहीं दिखता तो तकलीफ थी। फिर वो पर्याय नष्ट हुई कि तीसरी ज्ञान की पर्याय आई, उसमें अपना प्रतिबिंब पड़ा। तो दर्पण बदलते रहते हैं मगर चेहरा तो वही का वही रहता है। इसलिए दर्पण के बदलने से वो चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ा, चेहरा वही प्रतिबिंबित होता है, जिससे ज्ञानी को ध्रुव की ध्रुवता में जो अपनापन है वो ज्ञान की पर्याय भले ही पलट जाए, वो बह जाए, मगर अपना अस्तित्व उसमें दिखाई देता है और वह उसकी अपेक्षा नहीं रखता। यू जस्ट गेट एंग्रोस्ड। अभी जो मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको एक जगह लेकर के जाना चाहता हूं। तो अपनी नित्य ध्रुव सत्ता को ज्ञान की पलटती पर्याय, ज्ञान के प्रवाह से कैसे अलग देख सकते हो। जैसे वो पानी बहता है, नया नया पानी आता है और आकाश में पक्षी जो उड़ रहा है, पक्षी ने आकाश में से अपना प्रतिबिंब नीचे जमीन पर देखा। पक्षी ने आकाश में से अपना प्रतिबिंब जमीन पर देखा और वो पानी, तो पक्षी है, वो देखता है कि मैं हूं, देखो मेरा रूप मेरा प्रतिबिंब वहां पर है। मगर क्या वह प्रतिबिंब उसी पानी में पड़ रहा है जिस पानी में पहली सेकंड में प्रतिबिंब पड़ा था? पहली सेकंड में, सेकंड के हिसाब से समझना, पहली सेकंड में जो प्रतिबिंब पड़ा वह पानी तो आगे गया, फिर दूसरी सेकंड में दूसरा नया पानी आया है। मगर पक्षी ये रोता नहीं है कि अरे मैं मर गया, क्योंकि जिसमें प्रतिबिंब मेरा पड़ता था वह तो आगे चला गया। प्रतिबिंब जिसमें पड़ता था वह भले आगे चला गया, मगर आगे नया पानी है ना जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, फिर वह भी आगे चला जाएगा, मगर फिर नया पानी आगे आ ही रहा है ना जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है। और पक्षी को तो विकल्प ही नहीं आता, पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी, मैं हूं। ऐसे ही ज्ञान की निरंतर पलटती पर्याय में सम्यक दृष्टि को पर्याय के उत्पाद व्यय होने पर भी ये ध्रुव मैं हूं, मैं टिका हुआ हूं, यही दिखाई देता है, प्रवाह पर जोर नहीं है। और दूसरी बात, गजब की बात जो है, ज्ञान की पर्याय से ही भेद ज्ञान हो जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय से भेद ज्ञान हो जाए, तो इंद्रिय ज्ञान की गुलामी कौन करेगा? और इंद्रिय ज्ञान की गुलामी न रहेगी तो इन इंद्रियों की गुलामी भी कौन करेगा? इसलिए ज्ञानी अपने को देह के कारण अपना अस्तित्व नहीं देखते। यह देह टिके या न टिके, मेरा अस्तित्व अनंत काल तक टिकने वाला है। मैं मरने वाला नहीं, मैं अनंत काल तक टिक करके रहने वाला शुद्ध चैतन्य अस्तित्व स्वरूप ये भगवान आत्मा। हे ज्ञान दीपक, यू जस्ट रियलाइज, जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पर रस कहां है? रोज दर्पण में देख करके आते हैं न, दर्पण खरीदने के बाद, घर पर आने के बाद में आप खुद विचार करो, दर्पण को आपने 30 दिन में मानो 60 बार देखा, तो 60 बार में कितनी बार दर्पण का विचार आया था? कौन सी दुकान से खरीदा, कैसा उसका आकार है, कैसी उसकी रोश चमक है, कैसा उसका मटेरियल है, कोई भी भाव नहीं आया। और फिर भी दर्पण में देख करके, चेहरे को देख करके आ गए न। इसलिए पर्याय का रस ही नहीं रहता। जिस पर्याय में भगवान आत्मा झलकता है वह जोर त्रिकाली न्यायक का है। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, एक बार भी वह विकल्प नहीं आया। फिल्म देखने गए, दृश्य देख करके आए, 3 घंटे का दृश्य देखा और पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद में किसी ने पूछा कि बताओ कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, कि तुरंत ही बताया
ऐसा 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 ऐसा, फिल्म ऐसी ही है। 3 घंटे की फिल्म का तुमने वो जो ब्यौरा दिया, उसमें तुमने 15 मिनट तक बताया फिल्म ऐसी थी, फिल्म ऐसी थी, फिल्म ऐसी थी, मगर वो 15 मिनट में तुम आंख के बारे में तो थोड़ा बताओ। जिस आंख ने ये सब देखा है, तुम आंख की तो बात ही नहीं छेड़ते, 15 मिनट तक फिल्म की बात करते हो। कहने का अर्थ यह है कि जब आंख से दृश्य दिखाई देता है, तब दृश्य पर जितना हमारा फोकस होता है, दृश्य पर ही हमारी दृष्टि होती है, तो वो दृष्टि पर दृष्टि नहीं जाती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दृष्टि दृष्टि पर नहीं है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि वो दृश्य पर है। वह दृश्य ही मैं चैतन्य ध्रुव न्यायक हूं। इसलिए मैं अपने को नित्य देखता हूं, नित्य देखता हूं, क्योंकि पर्याय की जो दृष्टि है, वो पर्याय की दृष्टि वहां पर छूट गई है। अब होगा ऐसा तुम्हारा शरीर का स्वरूप, शरीर ऐसा होगा। शरीर में यदि दर्द न होगा, वेदना न होगी, तो फिर कोई प्लास्टिक थोड़ी है कि जो चमड़ी आग में जाए और तुम्हें दर्द न हो। होगा दर्द। तुम पत्थर थोड़ी ना हो कि गिरोगे और हड्डी टूटे और तुम्हें दर्द ना हो। होगा दर्द। मगर बात यह है कि तुम दर्द पर बैठे हो या फिर न्यायक देव पर बैठे हो। तुमने अपना विस्तार दर्द तक होने दिया, दर्द तक फैलने दिया। तो दर्द तक मैं नहीं फैलता, क्योंकि दर्द को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में मैं नहीं फैला। ऐसा ज्ञानी सदा काल निर्लेप रहता हुआ मुनि धर्म की यात्रा करता है। वो भी यात्रा मुनि धर्म की होती है, मगर वह भी होती नहीं है। जंगल में वह देखते हैं चारों ओर पशु है, पक्षी है, मगर फिर भी उनके लिए पशु पक्षी जैसा कुछ भी नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य 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 का जोर ज्ञान में झलकता होने पर भी वो इतना अनदेखा कर दिया। और वो कब हो सकता है? अपने को अपने में देखा, प्रतिबिंब तो अभी पड़ा और उसमें विस्तार नहीं देखा। मैं सामने दर्पण में देखूं तो दर्पण में जो चेहरा दिखाई दे, उस चेहरे में मोह क्यों नहीं होता? दर्पण में चेहरा तो दिखाई देता है, उस चेहरे में मोह क्यों नहीं होता? उस चेहरे में वो दर्पण में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अपने को उस दर्पण में स्ट्रेच होता हुआ नहीं देखता, दर्पण में जाता हुआ अपने को नहीं देखता। जब मैं दर्पण में गया ही नहीं हूं, दर्पण तक मैं फैला ही नहीं हूं, तो फिर मुझे दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है चेहरा, उसमें अपनापन कैसे होगा? उसमें रस में कैसे लूंगा? मेरी रुचि अपनी सत्ता में, जो टीका हुआ चेहरा है, अपनी सत्ता में, उसी में ही रस होता है। यह चैतन्य तत्व मैं हूं। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज and you realize that you are not realization. You are the self. When you distinguish between the self and realization, then you have attained the self realization. You have realized that the realization is momentary and the self is eternal, and there is no connection between the self and realization. That is the self realization. जब तुम्हें अपने और अपने अनुभव के बीच में भी फासला दिखाई देने लगे, ओ हो, मैं अनुभव नहीं, हो, मैं अनुभव नहीं, मैं तो चैतन्य तत्व हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसी चैतन्य की मस्ती और चैतन्य का जोर, मैं न्यायक 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 न्यायक। तो बहुत बार तुझे अब दिन में ये भाव दशा प्रकट होगी, ऐसी स्थिति होगी कि तू दुकान पर बैठा है और तू पाएगा कि शरीर को छूता नहीं है। ऐसा कुछ एहसास होना शुरू हो जाता है। तुम किचन में हो और तुम्हें एहसास शुरू हो जाएगा कि तुम तो किचन में है ही नहीं, क्योंकि तुम देह को छूते हुए अपने को अनुभव ही नहीं करते।
पहले बुद्धि के स्तर से होगा, विचार मत करना, चिंता मत करना। पहले बुद्धि के स्तर से ही ऐसा होगा। तुम्हें अलग ही कनेक्शन फील होगा अपने चैतन्य 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 पने से, और तेरे भीतर में अनंत विकृति होगी। तुझे छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, तुझे छोटी बात पर जेब में 100 रुपये आ गए कि अहंकार आता है, तो छोटी छोटी बात पर माया कपट करता है। या फिर तूने एक रास्ते पर गाड़ी देख ली कि तुझे मन कर गया कि ये गाड़ी मेरे घर के आंगन के बाहर खड़ी होनी चाहिए। ये कितनी विकृति, खाली गाड़ी देखी और तेरे अंदर में उसकी छाप पड़ गई। अनंत विकृतियों से भरा हुआ चित्त। मगर तू चिंता मत कर, क्योंकि भाव दशा जब तेरी होगी, ज्ञान 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 ज्ञान, तो तू अपने को उस जगह पर जाता हुआ नहीं देखता। ऊपर एक लेयर जम गया काई का, दूसरा लेयर जम गया काई का, तीसरा लेयर जम गया काई का। काई લીલ જામી ગઈ પાણી ઉપર, એક લેયર, બીજું લેયર, ત્રીજું લેયર, એવી રીતે લીલ પાણીના ઉપર જામતી ગઈ અને માછલી નીચે પાણીમાં સૂતી છે। माछली पानी में सो रही है और वह ये देख रही है कि काई 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 काई, अब मैं बहुत परेशान हूं ये काई से, कुछ करो, मुझे बचाओ इस काई से। गंदी गंदी काई है। मगर जैसे ही मछली ने देखा कि वह तो पानी में है और पानी में ही उसका जीवन है, पानी में ही वो तैरने वाली है, वो ऊपर जाने ही वाली नहीं है। काई में तो बैठने ही वाली नहीं है। ये सपने में देखा था कि मैं काई में हूं, तो अज्ञानी अनंत काल से यह सपना देख रहा है कि मैं विकल्प 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 में हूं। जब वो मोह की नींद से जागता है तो पाता है कि ज्ञान के अंदर ही मेरा जीवन है और मैं उस राग में जाने ही वाला नहीं। यू विल फील द सेपरेशन। ज्ञान ज्ञान, और उसमें तुझे अभी लगेगा कि तू हल्का हल्का अनुभव करता है। न तू हल्का है, न भारी है, न तो मोटा है, न पतला है, न तो सूखा है, न रूखा है, न चिकना है। हे चैतन्य परमात्मा, जस्ट रियलाइज इट, जस्ट रियलाइज इट। इटर्नल, नित्य ध्रुव चैतन्य अस्तित्व स्वरूप में भगवान आत्मा। ये कोई विरला ये रहस्य समझ पाता है। सत्संग सुनने हजारों लोग जाते हैं, मगर सुनना अलग बात है और छूना अलग बात है। देखना अलग बात है और डुबकी अलग बात है। डुबकी में वह मछली को पता ही नहीं है, वो वहां पर ही तैर रही है। और मैं तुमसे ये पूछता हूं कि यदि तुम उस तालाब में, यदि उस तालाब के किनारे पर तुम वहां रहते और तुम देखते, तो तुम क्या देखते? तुम बताओ मुझे, तुम क्या देखते? तुम काई को ही देखते और अपने घर वापस चले जाते। तुम उस मछली को देख ही नहीं पाते जो काई के पीछे मात्र पानी में तैर रही है, काई के ऊपर तैरती ही नहीं है। अज्ञानी जब खुली आंख से ज्ञानी को देखता है तो ज्ञानी के राग को देख के आता है। आपकी करुणा अपरंपार है, हमारे लिए आप प्रवचन देते हैं, आपका प्रेम अपार है, आप हमारे लिए शास्त्र लिखते हैं। माने आपकी करुणा, आपका प्रेम, माने वो काई, तुम काय को ही देख करके आ जाते हो। मगर ज्ञानी वहां करुणा में नहीं बैठा, वो करुणा के पीछे जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही वो अंतर में तैर रहा है। अंतर में ज्ञानी तैर रहा है, इसलिए तो वह 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने को तैयार है। ऐसी निराली दशा, तुम ज्ञानी को वो राग के रूप में देख करके आते हो। हे ज्ञान दीपक, तेरे लिए अनंत करुणा से तुझे बोध दिया। तुझे जो चेहरा दर्पण में दिखाई देता है, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब का रस न लेना, इतना गहरा राज ये समय सार बरसों बरसों से है। मगर ये जो ज्ञान की गहराई की बात है ना, मैंने गुरुदेव के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं सुनी। जो ज्ञान ज्ञान तुरंत ही, जैसे ही तुझे पता चले कि क्रोध आया, तो तू जाग और अपने को देख कि यह मछली तो पानी में है, काई में थोड़ी ना है, और ऊपर आ नहीं सकती, क्योंकि मछली काई के बिना नहीं जीती। ऐसा नहीं, मछली पानी के बिना नहीं जीती। अब काई है, मगर काई के कारण थोड़ी ना मछली
काई के कारण मछली थोड़ी ना जी रही है। काई माने उसके ऊपर जो जमी हुई लील काई। हे चैतन्य परमात्मा, काई आवरण होगा, मगर उस आवरण के कारण अपना जीवन नहीं देखा जिसने, आवरण के कारण, आवरण को न रोका जा सकता है, आवरण को न मिटाया जा सकता है। मछली छेड़खानी करने चाहती ही नहीं है, और यही ज्ञानी का पुरुषार्थ है। राग को दूर करना ज्ञानी का पुरुषार्थ नहीं है। अज्ञानियों को यह बोध दिया जाता है, गुस्सा मत करो, अभिमान मत करो, छोटी छोटी बात पर ये माया लोभ ये मत करो। ये उपदेश मीठा उपदेश है, बट देर इज नो सॉल्यूशन। कभी भी वो जीव वितरागी नहीं हो सकता जो क्रोध को छोड़ने जाता है। कभी भी वो वितरागी नहीं हो सकता जो मान को छोड़ने जाता है। वितरागी वह होता है जो पानी में ही, जो मछली तैरती रहती है, अपने आप वो काई सूख जाएगी, बिखर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मगर मछली यदि काई के पास जाकर काई को दूर करने जाए तो मर जाएगी, क्योंकि पानी से दूर चली गई। उसका वो रहेगी कहां फिर? वो खुद ही नहीं जिएगी यदि वो चेष्टा करेगी कि काई के पास जाकर काई में कुछ करने जाओ। वो पानी में ही रहे और काई की छेड़खानी न करे, अपने आप उस पर सूर्य की धूप इतनी पड़ेगी, अपने आप काई सूख जाएगी, बिखर जाएगी, निशानी नहीं रहेगी और मछली आनंद में ही रहेगी। मगर यदि कल काई न भी रहे तो भी मछली ने क्या पाया? कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी पानी में थी और बाद में भी पानी में है। यह ज्ञानी की दशा है। वह मछली बोलती भी नहीं है, मैं पानी में हूं। ज्ञानी को जब ये बोलना होता है तब भी ऐसा लगता है कि नहीं, हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारे लिए बोलना पड़ रहा है। वास्तव में तो ज्ञानियों को बोलना ही नहीं पड़ता। अंदर में जो ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभूति अलौकिक और अपार अनुभूति है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इस ज्ञान की अनुभूति होते ही अब देह में गुलामी क्यों होगी? देह के परमाणुओं में ज्ञानी अब अपनापन क्यों करेगा? शरीर में अब वह रहता ही नहीं है। शरीर उनका जीवन नहीं है। इसलिए अब डॉक्टर ये कहे कि तुम्हें कैंसर की गठान हुई है, यह सुनते ही तुम्हें कैसा लगेगा? कैंसर की गठान हुई, कैंसर हुआ, अरे कैंसर हो गया। कैंसर हुआ, शरीर में नहीं होगा तो किस में होगा? शरीर में ही होगा न। कोई दीवार को तो नहीं होगा, कोई पर्दे को तो नहीं होगा। किसको होगा? शरीर में होगा। जुकाम हो गया, कफ हो गया, बुखार आ गया, ये सब कहां होगा? शरीर है तो शरीर में ही तो होगा न। उसमें आश्चर्य क्या है? जो हुआ वह देह में हुआ, कोई बात नहीं। तुरंत ही देह में हुआ न। जानने वाले ज्ञान में क्या हुआ? उस ज्ञान में क्या हुआ जो जान रहा है? इसलिए, और गठान को तो निकाला भी जा सके, उसका क्या करोगे? यदि शरीर में खून का कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, तो क्या करोगे? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को ब्लड का कैंसर हो गया, अब क्या करें? ज्ञानी है, आत्म स्वरूप में लीन रहते, लोग कहते हैं न कि पूर्व भव में किसी की स्पर्शना ऐसे की होगी कि उस वजह से उसको कोढ़ हो गया। स्त्री को बहुत भोगा होगा, इस भव में कोढ़ हो गया। तो पूर्व भव में किसी का खून पिया होगा तो ब्लड कैंसर हो गया। अरे हो गया, हो गया। पूर्व भव में पाप नहीं किया होता तो इस भव में जन्म ही क्यों लेते?
क्यों नहीं हुआ हो सकता है। बात असली यह है कि अब क्या कर रहे हैं, अब वे कहाँ है, अब वे अपने ज्ञान स्वरूप में वास करते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, तो निराश मत होना देह की कैसी भी स्थिति के कारण। अभी तो तुझे अभी तो तुझे छोटी सी बात पर तेरे बाल यदि सफेद हो गए और तूने 2-3 महीने से डाई करना बंद कर दिया। मुझे ज्ञान दीपकों का बूढ़ापा अचानक दिखने लगा। ये 2 महीने में बूढ़े कैसे हो गए? उमराला में आए थे ना, तो 2 महीने में बूढ़े कैसे हो गए? कोई 2 महीने में बुढ़ापा आता है? बुढ़ापा तो धीरे धीरे आता है। कल तक तो तुम जवान थे। पता चला बाद में कि डाई करना बंद कर दिया है। आज तक तो धोखा दिया था कि अभी भी मैं जवान हूं। स्वीकार हुआ, मैं तैयार हूं, बुढ़ापे के लिए मैं तैयार हूं। अब मैं बुढ़ापे के लिए, क्योंकि तुम जब मृत्यु के लिए तैयार हुए, अब पड़ी किसको है भगवान? अभी तो तुम सफेद बाल के लिए तैयार नहीं हुए, तो मौत के लिए कब तैयार होोगे भगवान? तैयार कब होोगे? धर्म वहां पर है। इसलिए जो जीव इस ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में जुड़ा है, धर्म शिष्य हुए हैं, धर्म शिष्य को तो अब ये बोझ से भरना है भगवान। तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ओहो, अब हम अमर भये न मरेंगे। ज्ञानी कहीं पर भी रहता है, वो देह में नहीं रहता है। देह कहीं पर भी रहे, ये हो सकता है, वो उनके हाथ में थोड़ी है कहां जाना। उन्होंने कोई प्लानिंग किया, कोई बुकिंग किया? वे बुकिंग नहीं करते। कौन सा बुकिंग किया था तुम मुझे बताओ? सहदेव और नकुल ने कौन सा बुकिंग किया? मगर वहां पर वैमानिक देव, अनुत्तरवासी देव वहां पर पहुंच गए कि नहीं? सर्वार सिद्धि के देव हुए कि नहीं? सर्वार सिद्धि में 33 बरस की वहां पर बुकिंग की थी कोई? उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और कैसी दशा होगी जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, और शरीर ओ हो, शरीर छूट गया और सीधा चौथा गुणस्थान। तुम जरा विचार करो, कितनी बड़ी सजा है ये, कितनी बड़ी सजा। कोई कोई बच्चा परीक्षा में पढ़ता है और वो छठी कक्षा में है, और छठी कक्षा में वो फेल हो गया। छठी कक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? उसे अगले साल में क्या करना पड़ेगा? फिर छठी कक्षा में बैठना पड़ेगा। फिर वो फेल हो गया तो फिर छठी कक्षा में बैठना पड़ेगा। मगर ऐसा तो कोई स्कूल नहीं है ना कि छठी कक्षा में फेल हो जाए और उसको चौथी में वापस भेज दिया जाए। परम कृपालु देव की करुणा इस प्रकार से मुझे दिखाई देती है, जो मुनि हो चुके थे। पूर्व भव में उन्होंने मुनि धर्म का पालन किया हुआ है। ऐसे परम कृपालु देव उस कक्षा में से नीचे की कक्षा में आए। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ओनली एंड ओनली हमारे लिए बोध देने के लिए, हम जीवों को पंचम काल में ये तत्व प्राप्त कैसे हो, इसके लिए वो महापुरुष नीचे उतरा है, उस कक्षा से नीचे उतरे हैं। और जो हमारे लिए इतनी करुणा करके हमारे स्तर पर आए हैं, उन गुरु का उपकार तो मानने की बात तो दूर, उनका अनादर करोगे? उनके पीठ के पीछे खंजर? नहीं भगवान, उनका उपकार मानो। और उपकार माने हाथ जोड़ दिया, ये उपकार नहीं है, उनसे कनेक्शन फील करो। यह अनुभूति मात्र में चैतन्य परमात्मा। मैं अपने को देह में न देखूं, देह में मेरा विस्तार न देखूं, वही परम कृपालु देव का आदर है। ज्ञान अनुभव में आता है। शरीर जब जलता हो, आग से जलता हो शरीर, तो जलते हुए शरीर में जिनको जलता हुआ ज्ञान का दीपक दिखाई देता हो, कलेजा नहीं जलता हो, ज्ञान का दीपक जलता हो, इस शरीर में ऐसी स्थिति हो, तब तुम्हें ऐसा एहसास हो,
यह जलता हुआ ज्ञान का दिया है और उस ज्ञान के दिए से ही यह जलते हुए ज्ञान के दिए से यह मोक्ष का मार्ग प्रकाशित हो रहा है। कोई बाहर से नहीं, परम कृपालु देव का यहां पर योग नहीं है। मगर देह में मैं रहता ही नहीं हूं, अपना शुद्ध चैतन्य अस्तित्व, शुद्ध चैतन्य अस्तित्व तुम अपने साथ जीवन जीने की आदत डालो। तुम्हारे आसपास में 4 मित्र मिल जाते हैं कि तुम इतने बेहोश हो जाते हो। तुम थोड़े अभी क्या, तुम थोड़े चमकते हुए घर में चले जाते हो और भूल ही जाते हो। शुद्ध चैतन्य अस्तित्व। भुलेश्वर से क्या वाल्केश्वर चले गए कि भुलेश्वर को तो भूल ही गए, और वाल्केश्वर में इतना वाल, इतना प्रेम। थोड़े से तुम बस छोटे 4 बेडरूम में से 5 बेडरूम में चले गए, 3 बेडरूम में से 4 बेडरूम में चले गए कि तुम्हारी चाल बदल गई, तुम्हारा बोलना बदल गया, तुम कहीं अलग लोक में रहने लगे। तुमने जैसे ही पंचम काल में यहां पर ही मोक्ष पा लिया। तुमने क्या कल्पना कर ली है। मगर तुम्हारे भीतर की वेदना मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए कहता हूं, जस्ट 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 जमीन पर आ जा। डोंट फ्लाई ऑन द स्काई, क्योंकि आसमान में स्मशान नहीं बने हैं, जमीन पर आना होगा। इसलिए गुरु तुम्हें सावधान करते हैं, गुरु तुम्हें चेताते हैं, वो जगाते हैं, आज जगाते हैं, जगाते हैं, फिर 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 जगाते हैं, तब तक जब तक तुम जाग न जाओ। मगर तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हें यह धर्म शिष्य होने का जो मौका मिला है, यह मौका इतना दुर्लभ और इतना दुर्लभ। देखना, तुम सिर्फ 2 महीने का समय जाने देना, 2 महीने के बाद में लोग तरसेंगे। 1.5 महीना ही, 31 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर ऑल ज्ञान दीपक। बस अब हम तुमसे दूर हो रहे हैं, हे ज्ञान दीपक। बस इसलिए कल तुम तरसोगे कि सचमुच वह जो प्रत्यक्ष योग, वह जो प्रत्यक्ष वाणी, वह जो प्रत्यक्ष समागम, तुम प्यासे रह जाते हो। कभी कभी गुरु तुम्हारे द्वार पर आता है, तुम्हारे घर पर आता है, तुम गुरु की कम सुनते हो, तुम अपनी ज्यादा सुनते हो। वो तुम्हारे अंदर पत्थर में से प्रतिमा तैयार कर रहा है और तुम कहते हो कि दुकान जाना है, तुम कहते हो व्यापार करना है, तुम कहते हो थोड़ा धन और कमा लेना है, क्योंकि इस महीने का इंस्टॉलमेंट कैसे भरेंगे घर का। दुनिया को दिखाने के लिए बड़े घर खरीद लिए, मगर अंदर में क्या तुम्हारे भीतर में खोखलापन है, वह सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। अंदर में क्या खोखलापन है वो हम अच्छी तरह, और तुम जरा विचार करना, एक बार तुम पल भर के लिए विचार करना, तुम पुरानी जगह पर रहते, वहां कितना शांति से रहते थे। वहां तुम्हारी चाल अलग थी, वहां तुम्हारी स्वतंत्रता अलग थी, वहां तुम्हारी मस्ती अलग थी, वहां तुम्हारा प्रेम और परिवार के बीच में जो संयुक्त एक दूसरे का वात्सल्य अलग था। यहां और झंझट और यहां पर विकल्प की जाल तैयार हुई है। इसलिए कृपालु देव का बहुत याद आता है। एकांत का अनुभव, काजल की काल कोठरी से वह एकांत बेहतर है। इसलिए तो मैं कनाडा से वापस लौटते समय एक एक सेकंड मुंबई में नहीं रुका। सीधा ही आते ही, मेरे एयरपोर्ट से आते ही सीधा ही, कहां है गजपंथा, कहां है स्मशान, क्योंकि बस वो मोहमयी नगरी से इतना उब गया कि हे ज्ञान दीपक, अब हम अमर भये न मरेंगे। स्मशान में लोग एक बार मरने के बाद फिर दोबारा नहीं मरते, इसलिए स्मशान तो अमर होने की जगह है। वहां जाने के बाद में कोई मरता ही नहीं है।
वहां जाने के बाद में कोई मरता ही नहीं है। तुम खुद देखना, दुनिया के सामने तुमने बड़े-बड़े घर खरीद लिए। पहले था 2 करोड़ का, अब 4 करोड़ का खरीद लिया। तुम्हारे पास 4 करोड़ का था, 8 करोड़ का खरीद लिया। तुम पहले रहते थे सबअर्ब में, अब साउथ मुंबई में आ गए। वहां बड़े बड़े घर की बड़ी वैल्यू, मगर अंदर में चिंता बढ़ती गई, विकल्प बढ़ते गए। और बात ऐसी है, एक बार आगे जाना आसान है, पीछे लौटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और एक ही उपाय है उस समय, कोई जिंदा गुरु जिनकी शरण में तुम बैठ जाओ, तो फिर राजमहल को छोड़ना भी दुर्लभ नहीं है। फिर वो तीर्थंकर चक्रवर्ती वो राजमहल को भी छोड़ देते हैं। फिर आदिनाथ भगवान की शरण मिले तो भरत चक्रवर्ती को 6 खंड छोड़ने में तकलीफ नहीं होती है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए एक पल भी सदगुरु का विरह न हो। तो सारी दुनिया से नाता तोड़ देना, मगर गुरु से नाता मत तोड़ना, क्योंकि गुरु से नाता तोड़ना माने सिद्ध पद से नाता तोड़ना है। क्योंकि वही एक ब्रिज था, वही एक आधार था, जिसका हाथ पकड़कर उस परम पद तक पहुंच सकते थे, जिसका हाथ पकड़ करके तुम बिना हाथ के अपने को अनुभव कर सकते थे। मैं देहधारी हूं ही नहीं, just feel the connection, just feel the connection, just feel the connection। उस समय वह भाव ही नहीं आता। कौन है वहां? कुछ नहीं। अंतर की मस्ती ऐसी है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। भक्ति ऐसी, गुरु की भक्ति। कनाडा के एयरपोर्ट पर जब मैं निकल रहा था, ये ज्ञान दीपक वहां पर नीचे गिर रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर नीचे गिर रहे हैं। मैंने उनको कहा, लोग देख रहे हैं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर? और उन लोगों को, परदेशियों को तो क्या पता कि ये क्या होता है। मैं उनको समझा रहा हूं, लोगों की भीड़ खड़ी है, ये क्या कर रहे हो? मगर दुनिया देखे सो देखे, हम नहीं रोक पा रहे अपने आप को। और मैं तुम्हारी भाव दशा को, हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, समझ सकता हूं। यू आर नॉट इन कनाडा। तुम भक्ति में थे, तुम भावों में थे। भाव से जब कोई भरा हो तब कनाडा में नहीं रहता है, तब अमेरिका में नहीं रहता है। भाव से जब भरा हो तब वो गजपंथा में भी नहीं रहता है। भाव से भरा हुआ आत्मा मर जाता है। वह नहीं मरा, उसका अहंकार मरा है। ओ हो 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 हो। हे चैतन्य परमात्मा, आज परम कृपालु देव की याद बहुत आ रही है। आज परम कृपालु देव की याद आ रही है। बच्चा हो जा, चिल्ड्रन डे है ना, बच्चे हो जाओ तुम, बच्चे हो जाओ। जब बच्चा होता है, उसे ईगो हर्ट नहीं होता। बच्चा पिताजी से कुछ मांगता है तो ईगो नहीं हो हर्ट होता कि मुझे कुछ दो, मुझे कुछ मिलना चाहिए, तो उसके लिए हाथ जोड़ता हूं मैं। नहीं, ये मेरे पापा है। पापा के सामने हाथ जोड़ने में शर्म किसकी? पापा है, ये मेरी मम्मी है। छोटे बच्चे हैं ना, अंदर से ही वो भाव, भाव होगा तो झुकना अपने आप होगा। भारत देश में लोग नहीं जानते कैसे पैर छूना। भारत देश में बच्चों को, आजकल के बच्चों को तुमने माँ बाप ने सिखाया कहां है? बच्चे को देखो, एक हाथ लेकर के एक हाथ आगे ले जाएंगे और एक हाथ साइड में पड़ा होगा। ये दूसरा हाथ दिया किसके लिए? ऐसा करके अभी तो पता ही नहीं है भक्ति क्या है। हे परम कृपालु देव, पूरे दंडवत आपके चरणों में झुक जाए, और तो भी पूरी तरह से आपके चरणों में झुक जाए, तो भी हमें तो यह जागृति रहती है कि ज्ञान तो देह को छूता ही नहीं है। ज्ञान का आधार देह नहीं है। और शरीर गिर गया, शरीर झुक गया, शरीर दंडवत प्रणाम करके नमस्कार कर रहा है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी मौका है। अभी भी तुम आ जाओ, लौट आओ। अभी भी तुम आनंद की घूंटे पियो।
परम कृपालु देव की शरण में, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, ये समयसार कहता है कि ये तीनों गाथाएं जो हमने पिछले 3 दिन से समझ रहे हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र अचेतन कर्मों में भी किंचित मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में भी क्या घात करेगा। इसी प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र अचेतन काय में भी किंचित मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों में भी क्या घात करेगा। ये तीसरी बात है। आज परसों हमने लिया था उन विषयों में क्या घात करेगा, कल हमने लिया कर्मों में, यहां कर्मों में क्या घात करेगा, और यहां उन कायों में क्या घात करेगा। ये जो 3 गुण बताए, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसको काया में अज्ञानी मानता है कि काया में है। ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र। ज्ञान यहां पर है, मस्तिष्क में। श्रद्धा यहां पर है, अपन कहते हैं ना, मेरी उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहां पर अपन हाथ रखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी श्रद्धा तो अपार है। और चारित्र पैर की बात है, उसका चारित्र इतना उत्कृष्ट है। तो अज्ञानी मानता है ज्ञान जैसे यहां भरा है, श्रद्धा यहां है और चारित्र पैरों में है। मगर यहां ये कहते हैं कि न तो ज्ञान देह में है, न तो दर्शन देह में है, न तो चारित्र देह में है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव आत्मा में होता है, वह आत्मा का स्वभाव देह में कैसे होगा। वो अपने में ही टिका हुआ है, अपने में ही। ओ हो, यू वांट टू फील द कनेक्शन, यू वांट टू फील द कनेक्शन। देख, यू जस्ट फील इट। देख क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बड़ी बात है ये। गुड़ है, उसका स्वभाव मीठापन है। उसे अखबार के कागज में या कोई कागज में उसको पैक करके रखा है, जिसके आवरण में वो है। ऐसा हुआ, समझना, ऐसा हुआ कि वह गुड़ लेकर के कोई जा रहा है और गुड़ है वहां पर नीचे गिरा कि वो जो कागज था वो कागज फट गया। थैली के अंदर दबते दबते वो कागज फट गया, कागज का घात हो गया, जिसके आवरण में था वो कागज फट गया। अब गुड़ का जो मीठा स्वभाव है, मीठा स्वभाव, वो मीठापन जो है उसने कागज को फाड़ा है। कागज जो फटा, उसको उस गुड़ का जो स्वभाव है उसने कागज को नहीं फाड़ा, घात नहीं किया ना कागज का, मीठेपन ने। ऐसे ही कहते हैं भगवान आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव ये जो देह का जो आवरण है उसका घात करने नहीं चाहता है। माने मीठापन गुड़ के अंदर ही वास करता है, वो कागज का कर्ता बनने नहीं चाहता। मैं भगवान आत्मा अपने ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान स्वरूप में ही ऐसा वास करता हूं कि देह का, और इस वजह से ही, इस वजह से ज्ञान का अवलंबन लिया है। कैसा अवलंबन, ओ यू जस्ट फील इट। कैसा अवलंबन भगवान, हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा। ज्ञान, ऐसा ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का अवलंबन कैसे लेना है। देख, गुड़ है, वो गुड़ कागज के ऊपर है,
और कागज फट गया, मगर गुड़ के मीठेपन ने उस कागज को फाड़ने का, तोड़ने का काम नहीं किया। अब शरीर में छेद हो जाए, अल्सर होते समय शरीर में छेद हो जाए, तो उस समय ये कागज तो फट गया, कागज फट गया, अब मैं क्या करूं? तो गुड़ की मिठास ये नहीं कहती मैं क्या करूं। और जिस व्यक्ति को गुड़ चखना है वो क्या कहता है? जो कागज फटा हुआ होता है उसको निरीक्षण करता है कि गुड़ को लेकर के जिभ पर रखता है, तो फटे हुए कागज का निरीक्षण नहीं करता, वो गुड़ को चखता है। ऐसे ही ज्ञानी वो जो देह में छेद है उस देह को तो साइड में रखते हैं, और आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है उस स्वभाव को ही पर्याय में अनुभव करते हैं। और जब गुड़ जीभ पर आया तो दृष्टि ही नहीं गई कि कागज में छेद था। जब ज्ञान स्वभाव से भगवान आत्मा अनुभव में आया, तो फिर देह का अल्सर पता ही नहीं चला। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हमें तुम्हारे डॉक्टर नहीं चाहिए, अब उस कागज को रिपेयर करने वाला नहीं चाहिए, हमने गुड़ चख लिया है। ओ हो ओ हो। और गुड़ चखने के बाद में कागज को कौन देखता है? नाली में जाता है, गटर में जाता है, कचरे के डिब्बे में जाता है, क्योंकि गुड़ पेट में चला गया है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, अब हम अमर भये न मरेंगे। ओ हो, अब हम अमर भये न मरेंगे। इसलिए ज्ञानी ने गुलामी छोड़ दी कि मुझे मेरा इलाज कौन कराएगा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, मगर इस जलन का इलाज कौन कराएगा? ये मैं ही जानता हूं। वो जलन जो हो रही है, पेट्रोल के ऊपर जैसे माचिस की तिल्ली तुम डालो और कैसा भभकता है, ऐसा मेरे पेट में जलन हो रही है, तो उस जलन का क्या करूं? मैं चुप रहता हूं, बोलता नहीं, मैं चुप रहता हूं। नहीं, पता ही नहीं है। कागज कागज को जैसे ही को आग लगा करके जलाता हो कोई, मगर गुड़ पेट में चला गया, बाहर निकल ही नहीं सकता, उसका कोई उपाय नहीं है। ओ हो। हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती। ओ हो। हा 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 हा। ओ हो। ये बात मुझे एक मिठाई थी और मिठाई का कागज कल कोई लेकर के जा रहा था। कोई लेकर जा रहा था और कचरे के डिब्बे में डालने के लिए कोई जा रहा था। कल मैंने वो दृश्य देखा, इसलिए ये बात मुझे स्मरण में आई। किसी ज्ञान दीपक ने मुझे मिठाई दे दी थी। अब वो कनाडा से दी थी या मुंबई से दी थी पता नहीं, क्योंकि मैंने तो खोला ही नहीं है बैग। मगर जब मैं यहां आया तो मेरे पास में वो मिठाई थी, वो मिठाई मैंने खाई और कागज वहां पड़ा था। एक आदमी वो कागज को लेके जा रहा है। तब मुझे विचार आया, एक आदमी ही जा रहा है, चार क्यों नहीं जा रहे? एक आदमी उठा के लेके जा रहा है, चार नहीं लेके जा रहे। कागज छोटा है न, एक काफी है। जब यह मनुष्य का देह जाएगा तब चार लोग उठा के लेके जाएंगे। कागज के अंदर छेद होने के बाद में एक व्यक्ति ले जाता है, शरीर खराब होने के बाद में चार लेके जाते हैं। मगर जब गुड़ चख लिया है तो फिर कौन एक लेके जाए या चार लेके जाए, क्या फर्क पड़ता है? आज सुबह ही पहला विचार ये आया, एक लेके जाए, चार लेके जाए, एक लेके जाए या चार लेके जाए। और देखा घड़ी में सुबह ही तो 14 तारीख आज है ना, 14। एक लेके जाए या चार लेके जाए, एक लेके जाए या चार लेके जाए, क्या फर्क पड़ता है? हे ज्ञान दीपक, यू विल बी आउट ऑफ द बॉडी। तुमने ज्ञान को चख लिया, ज्ञान का अनुभव कर लिया, यही धर्म है, यही धर्म है। नहीं तो बहुत विचार आता था, उसके बिना मेरा काम कैसे होगा? वो मेरी सेवा करे, वो मेरे पैर दबाए,
वो मेरे शरीर का मसाज करे, वो मेरे बालों में तेल लगाए, वो मेरी पीठ पे दबा दे, वो मेरे कमर को ठीक कर दे। नहीं, अब कागज कचरे के डिब्बे में जाने के लिए तैयार है और हमने गुड़ को चख लिया है, बात खत्म हो गई। ओ हो। तुम अनंत आनंद में रहना, अनंत सुख को भोगना। जिस गुड़ की बात कर रहा हूं, आप सबके घर में गुड़ है या नहीं है? सबके घर में है कि नहीं है? है ना? बस, सबके घर में गुड़ है। और ये गुड़ ऐसा है, डायबिटीज वाला भी खा सकता है, चिंता मत करना। ये गुड़ ऐसा है, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, और जितना भी खाना हो खाओ, कोई तकलीफ नहीं होगी। मां तो बच्चे को कहती है कि एक टुकड़ा मिलेगा, ज्यादा मिठाई नहीं मिलेगी। मगर यहां तो प्रति समय की पर्याय में तो गुड़ को चखता रहे। हे चैतन्य परमात्मा, तुझे अनंत अनंत सुख की प्राप्ति हो। दिन रात मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, दिन रात तेरे लिए तैयारी करता हूं कि तुझे कोई ऐसा पकवान मिलता रहे। बस, आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। आज जिनको भी अभी गजपंथा में आना है, आज के दिन के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, उनके लिए आज के एक दिन के लिए ही मौका आपको मिल रहा है। कभी भी एनी टाइम आप गजपंथा आज आइए। दोपहर में एक सत्संग होगा, जो समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों के लिए होगा। किसी का ज्ञान दीपक का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन के निमित्त पर अपन हर बार एक एक सत्संग रखते हैं, जितने भी समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपकों की समाधि की मंगल भावना के लिए। तो दोपहर में होगा, और वो समय आपको भेज दिया जाएगा। अपना मोबाइल अपने पास में रखना। कभी भी हो सकता है 2 बजे के बाद में, 2 या 2 के बाद में कभी भी सत्संग होगा। और शाम का अपना डीसीडीपी दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग 7:42 पर एज यूजुअल जो होगा। जो भी गजपंथा आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें जो लोग कर रहे थे ना, मिलना है, मिलना है, ये सब तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं मिलता, मैं अपने हिसाब से मिलता हूं। तुम्हारी दुकान चलेगी तब तुम नहीं आओगे, तुम्हारी दुकान नहीं चलती तब तुम आओगे नहीं। जिनकी दीवानगी है, वो सभी लोग पुणे से, कोई अभी मैं कार में देख रहा हूं, उनका सुबह मैसेज भी आया था, बहुत भक्ति से सूरत से, पुणे से, मुंबई से, अलग अलग जगह से सभी ज्ञान दीपक जो अभी आ रहे हैं, आपका सभी का मैं 2 बाहें फैलाकर स्वागत करता हूं। आप आओ, साथ में रहेंगे, सत्संग करेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।
अगणित हो वंदन अगणित।